ट्यूशन फीस यहाँ नहीं होती अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें और आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सेटलमेंट की ऑप्शंस अच्छी हैं। 3500 यूरोज़ से लेके 4000 यूरोज़ की एवरेज सैलरीज होती हैं पर मंथ। यहाँ पर 12.40 या 50 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से वेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो जर्मनी के ऊपर है, और क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी के एडमिशन्स ओपन हैं और स्टूडेंट्स अभी उनको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ओवरऑल एक प्रोसेस के बारे में बताया जाए। इससे पहले भी हमने जर्मनी के ऊपर वीडियो बनाई थी, बट हम मज़ीद ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मोर अपडेट्स देते रहें, जितनी उसके अंदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे, नई सी नई चीज़ें ऐड करते रहें। तो खैर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। बिकॉज जर्मनी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। इट्स एन इकोनॉमिकल हब ऑफ यूरोप, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है और पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा कंट्री है। अगर यूरोप के हिसाब से देखा जाए 84 मिलियन की अराउंड यहाँ पे पॉपुलेशन है। कैपिटल यहाँ का बर्लिन है। और अगर करेंसी की बात की जाए तो यूरो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिकल हब भी इसको बोला जाता है यूरोप का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, जिसमें BMW, मर्सिडीज़ आती है। पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन है। मोर ओवर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे यहाँ से बनते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ से बनते हैं। तो अगैन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकी एक ग्रोथ भी है और पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन भी है। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा कंट्री है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ का आर्किटेक्चर अच्छा फेमस है, कुजीन फेमस है। मोरवर यहाँ का जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो फेमस है। बियर यहाँ की फेमस है, और इस तरह की चीज़ें मल्टीपल आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ स्टडीज़ की बात करें तो 4 साल का मोस्टली यहाँ पे बैचलर्स होता है। 2 साल का मास्टर्स भी हो सकता है। 3 सेमेस्टर वाला मास्टर्स भी यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा PhD के प्रोग्राम्स में भी आप जा सकते हैं। ट्यूशन फीस यहाँ नहीं होती अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल आप उनको टारगेट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। जर्मनी की यही बहुत सबसे बड़ा एक ख़ास बात है, एक मेजर पॉइंट है। इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें 2024 के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, जिसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक आती, जो कि जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे ट्यूशन फीस को इंट्रोड्यूस कराया गया है। बट राइट नाउ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। आई वुड से कि 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस करा दी गई है। बट आप जब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फ़िलहाल तो टारगेट कर सकते हैं बगैर ट्यूशन फीस के यूनिवर्सिटीज़ को। अच्छा व्यूअर्स, ट्यूशन फीस की बात मैंने आपको की है, तो यहाँ पर एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होती है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट हो सकती है। अराउंड 200 यूरोज़ होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 500 यूरोज़ तक भी ये जा सकती है। बट उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपका जो कार्ड बनता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको सस्ती मिलती है। फूड के आपको काफ़ी वाउचर्स मिलते हैं। तो इस तरह ना आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अकोमोडेशन में आपको जो है बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा व्यूअर्स हमारा ये क्वेश्चन होता है कि जर्मनी की क्यों टारगेट करें। अगैन इसकी अपॉइंटमेंट का भी थोड़ा मुश्किल होता है, अपॉइंटमेंट मिलना। स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको वेट करते हैं। एक साल उनको लग जाता है अपॉइंटमेंट के लिए। 13 महीने 14 महीने भी लग जाते हैं। स्टिल वो वेट करते हैं जर्मनी जाने के लिए। तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सेटलमेंट की ऑप्शंस अच्छी है। तो सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं किसी कंट्री में, किसी अच्छे बड़े यूरोपियन कंट्री में, तो जर्मनी कुड बी द बेस्ट कंट्री फॉर यू। बिकॉज देखें जैसे यूरोप के अंदर और भी कंट्रीज़ हैं, बट वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स टफ है। 10-10 साल आपने वहाँ पर रहना है, तब जाके आप PR के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर उनकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा टफ होती हैं। फिर इसके अलावा आपको डेमोक्रेसी का पता हो, वहाँ के कल्चर का पता हो, हिस्ट्री का पता हो। पर जर्मनी के अंदर इतना ज़्यादा जो है टफ़ नहीं है। और राइट नाउ तो बहुत ईजी इन्होंने कर दिया। अगर आप ब्लू कार्ड पे हैं तो फिर आप 21 मंथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वर्क परमिट के ऊपर हैं तो फिर आप 3 से 4 साल के बाद जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आएँ और जर्मनी को आबाद करें, क्योंकि इनकी हर फील्ड के अंदर तकरीबन लेबर शॉर्टेज है। और ऑक्यूपेशन लिस्ट इन्होंने ऐड की हुई, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा वो लिस्ट भी। ये पॉइंट हमने अपनी EU ब्लू कार्ड की वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था, ज़रूर जाके चेकआउट कर लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप बेनिफिट्स देखें कि क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। स्टूडेंट को सुकून है, वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती रहने में। अकोमोडेशन मिलना थोड़ा बहुत एक ट्रिकी हो सकता है। ये तमाम किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ सब में ये इशू होता है। तो इस चीज़ को जो है वो टैकल करना होता है स्टूडेंट ने। पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बड़ी मार्केट है, बड़ा आप कह लेंगे एक सेटअप है। इस वजह से स्टूडेंट एक 1.5 साल भी वेट करते हैं जर्मनी जाने के लिए। इसके अलावा शेंजन जोन का भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि देखिए आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। 26-27 कंट्रीज़ हैं, ईज़िली मूव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जर्मनी में स्टडीज़ करते हैं, अगर उनको नहीं सूटेबल लगता, उनकी फील्ड के रिलेटेड स्कोप नहीं मिलता, तो फिर वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं।
दैट मेक्स मी कम टू द पॉइंट ऑफ PSW, जो कि आपको 18 मंथ्स का PSW मिल रहा है, वो भी मोर देन इनफ है आपको जॉब फाइंड करने में जर्मनी में। अगर आप जाना चाहते हैं, आप समझ लें कि आप फॉल इनटेक में जाना चाहते हैं, तो वो मोस्टली अक्टूबर में होता है, जिसके लिए ओपन होती हैं एप्लीकेशंस मार्च अप्रैल में। सही है, आपने मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आपकी जो टाइमलाइन है वो इस तरह चलेगी कि मार्च अप्रैल में आप अप्लाई करेंगे, जून जुलाई इसके दौरान आपको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएंगे। जुलाई के एंड में आके आप अपना एक्सेप्टेंस ले लेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने इस एक फाइनल यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं या ज़्यादा में भी अप्लाई करते हैं, फिर आपको मल्टीपल एक्सेप्टेंस आ जाते हैं। उन मल्टीपल एक्सेप्टेंस को लेने के बाद आप एक फाइनल एक्सेप्टेंस को जो है एक्सेप्ट करते हैं और उसको ही परसू करते हैं। तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपॉइंटमेंट अपनी टाइमली बुक करनी होती है। जर्मनी के प्रोसेस के अंदर आपने सब चीज़ें उनके राइट टाइम पे करेंगे, तभी आपका प्रोसेस सही और स्मूथ चलेगा। क्योंकि अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको जिस इनटेक का मिला है उस टाइम आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो फिर आपका वो अपॉइंटमेंट भी ज़ाया हो जाती है, वो आपका टाइम भी सारा वेस्ट जाता है। तो इस वजह से जो मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं, जो जनरल एक प्रैक्टिस है वो यही कि स्टूडेंट्स पहले अपॉइंटमेंट बुक करती हैं, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वाइल देयर अप्लाइंग, वाइल देयर डूइंग एवरीथिंग, क्योंकि आइल्स भी रिक्वायर है, फिर उसमें भी टाइम लगता है, ब्लॉक अकाउंट वगैरह अरेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते उनकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम तक उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका होता है और जिस इनटेक में जाना चाह रहे होते हैं उसका एक एक्सपेक्टेड आप टाइम रख सकते हैं। तो इस तरह फिर आप अपनी जो क्लासेज वो अक्टूबर में जाके करते हैं। अगर इसी तरह विंटर इनटेक की बात की जाए तो अक्टूबर में उसके लिए एडमिशन्स ओपन होते हैं, जो कि जनवरी तक ओपन रहते हैं, और फिर जनवरी के बाद आपका प्रोसेस जो है वो चलता है। इस तरह जो आपकी क्लासेज है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के अंदर जाकर हो रही होती हैं। बट यहाँ का जो मेजर इनटेक होता है वो सितंबर का ही होता है। आपको जो विंटर इनटेक है इसमें कोर्सेज बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। व्यूअर्स, अब बात करते हैं स्टेप्स की कि क्या क्या आपके स्टेप्स होते हैं वाइल यूर अप्लाइंग। सबसे पहले आपका स्टेप ऑफ कोर्स आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैदर कर लेना है, जिसके अंदर आपकी प्रीवियस एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, अप्रॉक्सीमेटली 90% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आइल्स या टॉफल आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको विदाउट आइल्स एडमिशन मिल सकता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, बट अगैन ये एक जनरल प्रैक्टिस नहीं है, सब यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप आइल्स का सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करें। खैर, इस स्टेज के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नहीं चाहिए होती, अटेस्टेशन आपको वीज़ा के टाइम पे चाहिए होती, तो आप विदाउट अटेस्टेशन भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको अपलोड कर सकते हैं वाइल यूर अप्लाइंग ऑनलाइन, क्योंकि सारा प्रोसेस तकरीबन ऑनलाइन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे होते हैं, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज़ करा के नोटरी पब्लिक से नोटराइज करा के भेज दें। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, कोर्स फाइंड करना है, उसके लिए आप डार्ट इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाते हैं, मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा। वहाँ जाकर आप उनका जो डेटाबेस है उससे यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हैं, अपने कोर्स फाइंड कर सकते हैं, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को फाइंड करने के बाद आप फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो वहाँ पर ही आपको उनकी जो एप्लीकेशन का तरीका होगा वो मेंशन होगा, और इसका सिंपल यही तरीका होता है, या यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पर वो चाह रहे होते हैं कि आप अप्लाई करें, या वो यूनिवर्सिस्ट के थ्रू करवा रहे होते हैं, या VPD का प्रोसेस होता है, यानी कि यूनिवर्सिस्ट आपके डॉक्यूमेंट की एवेल्यूएशन कर लेती है, वहाँ से आपको VPD का डॉक्यूमेंट मिलता है, वो ले जाकर आप फिर PDF में उसको ले जाकर फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर या यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उस पर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही 2-3 प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसके बाद आप यूनिवर्सिस्ट के पास जो है लॉगिन करेंगे, वो एक सेपरेट पोर्टल है, वो एक थर्ड पार्टी पोर्टल है। यूनिवर्सिस्ट के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेगा। 75 यूरोज़ आपकी पहली एप्लीकेशन में लगेंगे और उसके बाद 30 यूरो पर एप्लीकेशन आपके वो चार्ज करते हैं। तो खैर, ये आपका तमाम प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। उसके बाद आपको वेट करना होता है। एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आप कह लेंगे 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, तो उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाते हैं। खैर व्यूअर्स, अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले देखें, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, इसके अलावा आपकी CV भी इसके अंदर इंक्लूड कर रही होती है। मोरओवर देखा जाए, अगर मास्टर्स में अप्लाई करें तो आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी करनी है। अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड अटैच करना है यूनिवर्सिटी की तरफ। अगर आपने यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं वो अटैच कर सकते हैं। A-लेवल वाले स्टूडेंट्स जर्मनी में जा सकते हैं, उनकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एलिजिबल होती है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए होता है। आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। अगर आप ये वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपका वहाँ पे
वहाँ से बनवा सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस अटैच कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे वो अटैच कर लें। इस सब प्रोसेस के बाद आपका जो फाइनल प्रोसेस होता है वो वीज़ा का होता है। वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो यही तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपको जो वहाँ पर अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होगा, आपको जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो आपका ब्लॉक अकाउंट का है। अभी राइट नाउ बैंक स्टेटमेंट की इन्होंने वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी। अनटिल और अनलेस अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पे सेपरेटली शो करानी होती है, क्योंकि जो ब्लॉक अकाउंट है उसके अंदर आपके लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो इंक्लूड कर रहे होते हैं। जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने अपनी रिमेनिंग फ़ीस शो करानी होती है कि ठीक है मैं 1 साल की या 1 सेमेस्टर की मैंने फ़ीस पे कर दी, तो बाकी जो पैसे वो मेरे पास एज अ बैंक स्टेटमेंट या मेरे पास प्रूफ पड़े नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटैच होता है। इसके अलावा आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तमाम अटैच होते हैं। मोर ओवर डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करती है। मोर ओवर आपको एडमिशन लेटर चाहिए होता है। ऑफकोर्स जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस लेटर लेके जाएंगे, और आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो भी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो फिर आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके वो भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ईमेल आई होगी कंफर्मेशन की, अपॉइंटमेंट की, वो लाजमी अटैच कीजिएगा, वो आपने अटैच करनी है। और आपके पास तकरीबन आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट होने चाहिए, कॉपीज़ के तमाम अटेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि वो फिर आपने एम्बेसी में सबमिट भी करवाने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक आती है। इसके अलावा LMU यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग 54 पे आ रही है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है, 87 रैंकिंग आ रही है। फेरे यूनिवर्सिटी है ऑफ बर्लिन है, इसकी रैंकिंग 98 पे आ रही है। जर्मनी में जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें तमाम में तकरीबन एक जैसी ही स्टडीज़ कराई जा रही होती हैं, स्टैंडर्ड एक जैसा ही होता है, तो रैंकिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया आप कह लें वो आपको ये सेट करना चाहिए कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है वहाँ पर जॉब की, आप जिस कोर्स में जाना चाह रहे हैं कि आपको वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, किस सिटी में है, किस एरिया के अंदर है, ये सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट अगर रैंकिंग्स को देखा जाए तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ तो पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो बिल्कुल आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ किया जाता है। 12.40 या 50 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से वेज है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर जनरली देखा जाए और भी कंट्रीज़ के हवाले से या उनसे रिलेट किया जाए, माल्टा के अंदर 5 to 6 यूरोज़ है, तो जर्मनी में आपको 12.5 यूरोज़ मिलती है। ये आपकी 14 यूरोज़ तक, 15 यूरोज़ तक भी जा सकती है पर आवर के हिसाब से। बट ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी अनस्किल जॉब के ऊपर। अगर आप किसी स्किलफुल जॉब में जाएंगे तो अगेन आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। 20 आवर्स पर वीक आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जब आपकी समर हॉलीडेज़ हैं या विंटर की हॉलीडेज़ हैं उसके अंदर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर ले सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप अपने एम्प्लॉयर से एग्रीमेंट कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैलरीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरीज देखने को मिलती है। 3500 यूरोज़ से लेके 4000 यूरोज़ की एवरेज सैलरीज होती हैं पर मंथ यहाँ पर। अगेन वो ग्रॉस होती हैं, उसमें फिर आपका अगर टैक्स वगैरह निकाल दिया जाए तो आपको 3300 यूरोज़ पर मंथ की सैलरी ऑन एन एवरेज देखने को मिल रही होती है। बट इसके अंदर कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, वो ये कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए। आप क्योंकि आपको लैंग्वेज अगर आएगी तो आप फिर अच्छे लेवल पे जा सकेंगे, आपकी ग्रोथ बेटर हो सकेगी, इस वजह से फिर आपको अच्छी सैलरीज भी मिलती हैं और ये 5000 यूरोज़ पर मंथ तक भी जा सकती हैं। व्यूअर्स, आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। जर्मनी के रिलेटेड हमने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, हमारे चैनल के ऊपर जाके आप ब्राउज कर सकते हैं। हमारी जर्मनी की प्लेलिस्ट है स्पेशल, उसमें जाके सर्च करें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किया हुआ है। और अगर आप इस तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।